बॉलीवुड से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का पॉलिटिक्स में शामिल होने का दौर काफी पुराना है। जया प्रदा, सनी देओल, उर्मिला मातोंडकर, शत्रुघ्न सिन्हा, जया बच्चन और साथ ही हेमा मालिनी जैसे सभी बड़े सितारे किसी न किसी पॉलिटिक्स पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अमिताभ बच्चन ने भी 1984 में इलाहाबाद से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था। खैर, अगर आपको नहीं पता है तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। ये तब की बात है जिस समय अमिताभ और राजीव गांधी के रिश्ते ऊंचाई पर थे। राजीव गांधी ने अपने दोस्त अमिताभ बच्चन को कांग्रेस की टिकट पर इलाहाबाद से चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर लिया था। अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद से कांग्रेस का टिकट मिला और उन्होंने बड़े अंतर से हेमवती नंदन बहुगुणा को हराया। बहुगुणा और अमिताभ के बीच हुए चुनावी संघर्ष के कई दिलचस्प किस्से भी आपको सुनने में मिल जाएंगे। 1977 में अगर उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हुआ तो कांग्रेस ने 1984 में अमिताभ बच्चन को चुनाव में खड़ा कर उसका बदला लिया था। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उसके बाद उपजी सहानुभूति लहर ने विपक्ष के कई बड़े दिग्गजों को चुनावी अखाड़े में जमीन सुंघा दी थी। ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी और साथ ही माधव राव सिंधिया जैसा ही एक और दिलचस्प चुनावी मुकाबला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में माटी के लाल हेमवती नंदन बहुगुणा और साथ ही छोरा गंगा किनारे वाला अमिताभ बच्चन के बीच भी हुआ था। इलाहाबाद हेमवती नंदन बहुगुणा का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। यूं तो बहुगुणा अविभाजित उत्तर प्रदेश के गढ़वाल इलाके के रहने वाले थे, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में ही हुई थी। अब बहुगुणा की पत्नी कमला बहुगुणा भी इलाहाबाद की थी। हालांकि बहुगुणा लखनऊ और पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से भी सांसद रह चुके थे, लेकिन 1984 में वो इलाहाबाद से लोकदल के उम्मीदवार थे। पूरा विपक्ष उनके पीछे एकजुट था। ऐसे में उनके मुकाबले जब अमिताभ बच्चन को कांग्रेस ने उतारा तो ये चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया था। अमिताभ तब तक सुपरस्टार बन चुके थे, उनकी कई फिल्में हिट हो चुकी थी और साथ ही एंग्री यंग मैन का नौजवान में बेहद क्रेज था। लेकिन बहुगुणा भी राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी थे, इसलिए ये कहना मुश्किल था कि वो कौन जीतेगा। बहुगुणा को इस चुनाव में इलाहाबाद की अपनी जमीनी ताकत, पहाड़ी, कायस्थ और साथ ही मुस्लिम मतदाताओं के मजबूत ध्रुवीकरण और साथ ही निजी लोकप्रियता पर पूरा भरोसा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने ना जाने कितने लोगों की मदद की थी और कई तरह से उपकूद भी किया था। उन्हें चुनाव जीतने और प्रतिद्वंदी को हराने के सारे दाव पेच मालूम थे। अमिताभ सियासत के खेल में बिल्कुल नौसिखिए थे, इसलिए बहुगुणा को अपनी जीत की पूरी उम्मीद थी। उधर अमिताभ को अपनी सितारा छवि, युवाओं में लोकप्रियता, कांग्रेस के प्रति सहानुभूति लहर और साथ ही सबसे ज्यादा अपने इलाहाबादी होने की ताकत पर भरोसा था। छोरा गंगा किनारे वाला की अपनी इलाहाबादी छवि बनाने के लिए अमिताभ बच्चन ने भी सारे फिल्मी हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए थे। वो इलाहाबाद की सड़कों और गलियों में जिधर भी निकलते वहां जाहिर सी बात है रास्ते जाम हो जाते थे। लड़के उनके पीछे दौड़ते थे और साथ ही लड़कियां अमिताभ की एक झलक पाने के लिए छज्जों और छतों पर टूट पड़ती थी। अमिताभ और उनकी अभिनेत्री पत्नी जया बच्चन धीरे धीरे पूरे इलाहाबाद में छा गए और बहुगुणा को लगने लगा कि उनकी सियासी जमीन खिसक रही है और जाहिर सी बात है ये डर तो बनने ही वाला था। एक बार अमिताभ और बहुगुणा का काफिला आमने सामने आ गया। दोनों के समर्थकों में पहले निकलने के लिए नारेबाजी शुरू हो गई। जाहिर सी बात है तनाव खासा बढ़ गया। तभी अचानक खुली जीप में सवार अमिताभ नीचे उतरे और उन्होंने जाकर बहुगुणा को प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा। बहुगुणा ने आशीर्वाद दिया और अमिताभ ने उन्हें पहले निकलने को कहा। बहुगुणा का काफिला निकल गया और प्रशासन ने चैन की सांस ली। कांग्रेस अध्यक्ष और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने दोस्त और बच्चन परिवार के वारिस अमिताभ बच्चन की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। दिल्ली से कई धुरंधरों ने इलाहाबाद में डेरा जमा लिया था। इनमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति के दिग्गज रहे देवी प्रसाद त्रिपाठी जैसे लोग भी शामिल थे।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता, जिनमें नारायण दत्त तिवारी, केंद्रीय मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह आदि दिग्गज भी अमिताभ की जीत के लिए जुटने वाले नेताओं में शामिल थे। कांटे का मुकाबला धीरे धीरे अमिताभ की तरफ झुकता गया और मतदान के बाद जब नतीजे आए तो इलाहाबाद में सियासत के दिग्गज हेमवती नंदन बहुगुणा राजनीति में नौसुखे फिल्मी सितारे अमिताभ बच्चन से 1,87,795 वोटों से चुनाव हार गए थे। अमिताभ ने ये जीत भारी मतों की बढ़त से हासिल की थी। तो ये थी बात तब की जब नन अदर देन अमिताभ बच्चन ने भारी मतों के साथ चुनाव जीते। लेकिन क्या आपको पता है कि अमिताभ बच्चन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा भी दे दिया था? खैर, इस बारे में हम आपसे जरूर बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप न्यूज नेशन डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन जो बना हुआ होगा उसे भी जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपके पास आप तुरंत उसे देख लें, तभी के तभी उसे देख लें, क्योंकि उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन होगा कि ऐसा क्यों हुआ। आखिर अमिताभ बच्चन ने इतने कम समय में ही अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज नेशन पर।